गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे टेंस के बारे में। हमारा जो अब तक का टॉपिक चल रहा है वो टेंस ही चल रहा है, जिसकी आपको 2 या 3 क्लासेस आपको पहले भी बता दी गई है। आज हमारी 4th नंबर की क्लास टेंस के बारे में है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो है सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस। दोस्तों, आपको जो भी टेंस बताए गए हैं अब तक वो सिर्फ 9th 10th और 11th क्लास की जो एडवर्ब बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एडवर्ब को ढूंढना पड़ता है और एडवर्ब को ढूंढने के बाद फिल इन द ब्लैंक्स को भरना पड़ता है। उसी प्रकार के सेंटेंस और उसी प्रकार की जो आपकी थ्योरी है आपको समझाई जा रही है। तो आज भी हम उसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम जिस एडवर्ब के बारे में जानेंगे वो होगी सिंपल फ्यूचर टेंस के एडवर्ब। जैसा कि आपको पता है कि सिंपल फ्यूचर टेंस यानी कि इसके अर्थ से ही पता चलता है कि फ्यूचर यानी भविष्य, ठीक है। वह एडवर्ब या वह वर्ड या वह मीनिंग जो आपको भविष्य का बोध कराए, ठीक है, आने वाले समय का बोध कराए, तो उसमें आपको क्या करना है, फ्यूचर टेंस का नियम लगाना है। जैसा आप आने वाले समय के बारे में बात करें तो आप लिख सकते हो टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, संडे, ट्यूसडे, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो। दी फॉलोइंग डे, दी फॉलोइंग डे, दी कमिंग डे, कमिंग डे, इन फ्यूचर, और इन 2022, ठीक है। आदि, आने पर, विल, शैल, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। अगला आपका जो टेंस है वो है सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसकी एडवर्ब आपको बताएगी है टुमारो। टुमारो यानी होता है आने वाला कल, ठीक है। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक यानी होता है अगले सप्ताह। नेक्स्ट डे भी हो सकता है यानी अगले दिन, ठीक है। नेक्स्ट संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे भी हो सकता है। नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है यानी आने वाला जो साल, ठीक है। द फॉलोइंग डे, आने वाला दिन, ठीक है। डे, ईयर कुछ भी आ सकता है। द कमिंग डे, इन फ्यूचर, इन 2022, ये जो सन है अभी चल रहा है 2020, ठीक है। और ये लिखा हुआ यहाँ पर 2022 यानी आने वाले किसी भी साल के बारे में बात की जाए, या कोई सी भी ऐसी मीनिंग या कोई सा भी ऐसा वर्ड जो आपको भविष्य के बारे में इंगित करे, तो आपको क्या करना है, वहां पर सिंपल फ्यूचर टेंस का रूल लिखना है। और सिंपल फ्यूचर टेंस का रूल क्या होता है, इनमें से यदि आपको कोई भी एडवर्ब मिलती है तो आपको विल शैल यूज करना है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले अपन इनके कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन में लिखूं कि आई गो टू अजमेर टुमारो। ये हमारा एक क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वाक्य में आई हुई एडवर्ब को ढूंढनी है, ठीक है। एडवर्ब कौन सी है आपकी, टुमारो, ठीक है। टुमारो का मतलब क्या होता है, आने वाला कल। और आने वाला कल जब ऐसा वर्ड बताए तो आपको क्या करना है, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। विल और शैल इसमें से एक ही चीज यूज करनी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वैसा आप मान सकते हो कि आई और वी के साथ विल यूज होता है, बाकी के साथ शैल यूज होता है, ठीक है। तो आई के साथ हम यहाँ पर यूज कर लेंगे विल, ठीक है। और फिर आपको क्या करनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आपको जो कोष्टक में दे रखी होगी वर्ब, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही दे रखी होगी, तो आपको बिना किसी परिवर्तन के यहाँ पर वापस क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। यानी कि आप वापस यहाँ पर क्या लिख दोगे, पहले तो विल लगा दोगे और फिर जो आपकी वर्ब होगी उसकी फर्स्ट फॉर्म यानी जो कोष्टक में दे रखी है उसी को आपको वापस लिखनी है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो राहुल विल रीड, राहुल
रीड दिस बुक नेक्स्ट वीक। इस प्रकार से आपका ये सेंटेंस दे रखा है। सबसे पहले आपको ये बताया गया, बार बार बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है, एडवर्ब ढूंढनी है। और एडवर्ब आपकी कौन सी है, नेक्स्ट वीक। ये नेक्स्ट वीक आपकी एडवर्ब है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीक से मतलब होता है कि आने वाला सप्ताह, ठीक है। आने वाला सप्ताह यानी भविष्य के बारे में बात की जा रही है, फ्यूचर टेंस के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। और फ्यूचर टेंस का नियम होता है विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप यहाँ पे लगा देंगे विल, और उसके बाद आपको क्या करना है, जो वर्ब दे रखी है उसी की आपको क्या करनी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। यानी कि आपको जो रीड है उस रीड की ही क्या करनी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। यानी रीड का वापस आपको रीड ही लिखना है, ठीक है। हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कोमल रिटर्न योर पेन नेक्स्ट मंडे, ठीक है। इस प्रकार का ये सेंटेंस है कि कोमल रिटर्न योर पेन नेक्स्ट मंडे। सबसे पहले आपको बता दिया गया है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले एडवर्ब ढूंढनी है, और आपकी एडवर्ब क्या है, नेक्स्ट मंडे, ठीक है। जब भी आपको ये नेक्स्ट शब्द मिले जिसका मतलब होता है कि अगला, ठीक है, आने वाला समय के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर नेक्स्ट मंडे का मतलब होता है आने वाले सोमवार को, ठीक है। तो कोमल आपका जो पेन है वो लौटा देगी, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आने वाले समय के बारे में बात की जाए तो आपको क्या करना है, विल शैल लगाना है, और प्लस वर्ब की क्या करनी है, फर्स्ट फॉर्म करनी है। तो आप कोमल के साथ क्या लगा देंगे, विल, और जो वर्ब होगी, वर्ब आपकी कौन सी है, रिटर्न, उसकी क्या करनी है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है। फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, जो कोष्टक में दे रखी होगी वही आपकी फर्स्ट फॉर्म होगी। तो आपको इसमें बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी चेंजेस के वापस वो के वही वर्ब लिखनी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं हम यहाँ पर। वी सेटल इन जयपुर इन 2021, ठीक है। वी सेटल इन जयपुर इन 2021 यानी 2021, अभी चल रहा 2020 यानी आने वाले साल के बारे में बात की जा रही है। तो यही आपकी क्या बन जाएगी, एडवर्ब बन जाएगी, ठीक है। 2021 2021 आपकी क्या बन जाएगी, 21 क्या बन जाएगी, आपकी एडवर्ब बन जाएगी, ठीक है। और जब फ्यूचर टेंस के एडवर्ब के बारे में बात करते हैं तो इसका रूल होता है विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी आपको क्या करना है, पहले विल लगाना है, और फिर जो आपकी फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, जो आपके कोष्टक में लिखी हुई होगी, ठीक है, वही आपकी फर्स्ट फॉर्म होगी। यानी आपको यहाँ पर क्या करना है, सेटल लगाना है। आप बिना किसी चेंजेस के वापस यहाँ पर सेटल कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे कुछ और रूल्स के बारे में बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं सेकंड रूल की। तो दोस्तों, ऐसे वाक्य जिसमें आपको फॉर सिंस के साथ समय मिले, फॉर सिंस के साथ समय आए, चाहे वो डे हो सकता है, वीक हो सकता है, ईयर हो सकता है, ठीक है, घड़ी का टाइम भी हो सकता है, या ऑल इवनिंग, ऑल मॉर्निंग, ऑल डे, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यदि आपको कोई सा भी एक सेंटेंस दे दिया जाए उसमें आपको फोर सिंस लिखा हुआ मिले, और फोर सिंस के जस्ट बाद क्या आना चाहिए, समय आना चाहिए। सिर्फ फोर सिंस से काम नहीं चलेगा, उसके साथ समय भी आना चाहिए। या फिर आपको ऑल इवनिंग, ऑल डे, ऑल नाइट, ठीक है, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ मिले तो आपको हैज, हैव,
प्लस बीन प्लस वर्ब में ing लगानी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में ing लगानी है। इसी प्रकार का एक और रूल मैं लिखाता हूं आपको कि यदि आपको किसी भी सेंटेंस में बाय द टाइम और फॉर सिंस के साथ, बाय द टाइम भी आए और फॉर सिंस के साथ समय आए तो आपको कौन सा नियम लगाना है? विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में ing लगानी है। ये हमारा रूल है फ्रेंड्स। इसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी भी सेंटेंस में, पहला जो नियम लिखा है कि किसी भी सेंटेंस में आपको फोर सेंस मिले और फोर सेंस के साथ समय आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है फोर सेंस ना आए, समय ना आए, ऑल इवनिंग हो सकता है, ऑल डे हो सकता है, ऑल नाइट हो सकता है, आए तो आपको कौन सा नियम लगाना है? हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में ing लगाना है। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें फोर सेंस तो आता है और फोर सेंस के साथ समय भी आता है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, लाइन की जो शुरुआत है उसमें क्या लिखा हुआ मिले आपको? बाय द टाइम लिखा हुआ मिले, तो आपको क्या करना है, जो आपको जो ये नॉर्मल सूत्र है, फॉर्मूला है, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में ing, इस फॉर्मूले के आगे आपको क्या करना है? विल शैल जोड़ देना है। ठीक है, बस इसी इतना सा परिवर्तन करना है। यदि सिर्फ फोर सेंस और समय आए तो आपको क्या करना है? हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में ing लगाना है। यदि हैज हैव फोर सेंस और समय भी आ जाए और उसके साथ साथ आपको क्या मिले? बाय द टाइम भी मिले, तो आपको क्या करना है? इससे पहले जस्ट क्या करना है? विल शैल लगाना है, फिर हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में ing यूज करना है। ठीक है, जैसे अपन एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। I learn music, सॉरी थोड़ा सा स्पेस ज्यादा दे देते हैं। I learn music for 6 months, MONTHS। ये आपका क्वेश्चन है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया टेंस से संबंधित आपके जो क्वेश्चन आएंगे उसी टाइप के आएंगे, और इनको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले बताया गया है कि आपको एडवर्ब ढूंढनी है। अब आपको एडवर्ब कौन से बताइए कि आपको फोर सेंस मिले और फोर सेंस के साथ सब बनाना चाहिए। ये देखिए, ये तो है आपका फोर, ठीक है, यहाँ पर सेंस भी आ सकता था, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या आना चाहिए? समय। ये देखो 6 मंथ से यानी 6 महीने, 6 महीने का समय आया है, वो भी किसके साथ आया? फोर सेंस के साथ। ठीक है, तो आपको कौन सा नियम लगाना है? हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में ing। आपको पहले बता दिया गया पहली कक्षाओं में कि जो हैज है वो किसके साथ यूज होता है? एक वचन के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ, ही शी इट और नेम के साथ। और जो हैव है वो प्लूरल नंबर यानी कि बहुवचन के साथ यूज होता है, जैसे कि आई वी यू दे के साथ। तो आपको जो सब्जेक्ट है यहाँ पर वो लिखा हुआ आई जो है प्लूरल कैटेगरी में आता है। ठीक है, आई वी यू दे ये सब प्लूरल नंबर में गिने जाते हैं। तो आप उसके साथ हैज लगाओगे या हैव? आपको यूज करना है हैव। ठीक है, प्लूरल नंबर के साथ, बहुवचन के साथ हमेशा हैव यूज करना है। फिर उसके साथ क्या करना है? उसके बाद अपन को लगाना है बीन। ठीक है, उसके बाद ये क्या कह रहा है? जो वर्ब है उसमें क्या करो? ing जोड़ो। वर्ब क्या है अपनी? लर्न, और उसमें आपको क्या करना है? ing जोड़ देना, यानी क्या बन जाएगा? लर्निंग बन जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं बाय द एंड ऑफ दिस
month, I learn music for 6 months। ठीक है, इस प्रकार का ये सेंटेंस है। जैसा कि अभी आपको बार बार बताया गया, सबसे पहले आपको एडवर्ब पता करनी है। अब मान लिया यहाँ पर एडवर्ब में ये 4 सिंस आया और 4 सिंस के साथ समय भी आ गया, सेम टू सेम मैंने प्रश्न वापस लिख दिया। ठीक है, परंतु यहाँ पर ये ध्यान दीजिए कि 4 सिंस भी आया, समय भी आया, लेकिन उसके साथ साथ एक नई चीज क्या आई, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी बाय द टाइम आया, बाय लिखा हुआ आया और उसके साथ दी टाइम, टाइम यानी समय आया, दिस मंथ यानी इस महीने। ठीक है, 4 सिंस भी मिला, यह कह रहा 4 सिंस के साथ समय आना चाहिए, 4 सिंस के साथ समय आया है, लेकिन उसके साथ बाय द टाइम भी आ गया, ये बाय द टाइम भी आ गया। तो आप कौन सा नियम लगाओगे, विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे हम विल। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हैव, उसके बाद क्या करना है, बीन, और उसके बाद क्या करना है, वर्ब में आईएनजी। वर्ब कौन सी है हमारी, लर्न, और उसमें क्या कर देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। ठीक है, LEARNING। ठीक है, एक बार वापस इस टाइप के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, He write a book for 15 days। ठीक है, ये हमने लिख दिया क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले आपको बताया गया कि आपको सेंटेंस को रीड करना है, उसके बाद आपको पता करना है कि एडवर्ब कौन सी है। अब आप निश्चित रूप से ये पहचान गए होंगे, यहाँ पर 4 आया है और 4 के साथ 15 डेज यानी कि समय भी आ गया। 4 और समय दोनों ही आपको मिल गए। दोनों मिलने के बाद आपको क्या करना है, आपको आपका नियम ढूंढना है। अब देखो 4 सिंस के साथ समय, ये 4 सिंस के साथ समय आ गया। दूसरा सेंटेंस कह रहा था अपना बाय द टाइम। ठीक है, 4 सिंस के साथ बाय द टाइम, 4 सिंस के साथ समय आ गया और बाय द टाइम भी आना चाहिए, लेकिन बाय द टाइम इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ क्या है, 4 सिंस, ये 4 सिंस है, समय ये समय है। तो आपको कौन सा नियम लगाना है, हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। अब यहाँ पर लिखा हुआ है ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी एक वचन है। एक वचन होने की वजह से यहाँ पर हैज, ही के साथ क्या लगेगा, हैज। ठीक है, और प्लूरल यानी बहुवचन होता तो क्या लगता, हैव। यहाँ पर हमने लगा दिया हैज। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे हैज के साथ बीन। फिर जो वर्ब है उसमें क्या करेंगे, आईजी जोड़ेंगे। वर्ब कौन सी आपकी, राइट, WRITTING, राइटिंग। ठीक है, अब इसी प्रकार का दूसरा सेंटेंस और, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, बाय द एंड ऑफ दिस वीक ही write a book for 15 days। ये है हमारी अगली लाइन। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अब जैसा कि आपको बता दिया गया, आपको क्या करना है, सबसे पहले एडवर्ब ढूंढनी है। आपकी एडवर्ब कौन सी है, 4 सिंस मिल गई आपको। 4 सिंस के साथ आपको समय ढूंढना था, आपको समय मिल गया 15 डेज। ठीक है, दोनों चीजें मिल गई आपको, 4 मिल गया,
4 सिंस के साथ साथ 15 डेज यानी कि आपको समय भी मिल गया। लेकिन अगर आप इसमें देखते हो कि 4 सिंस और समय के साथ साथ एक और चीज है, बाय दी टाइम भी आ गया, ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस वीक भी आपको मिल गया। यानी आपको दोनों के नियम लगाने हैं, दोनों को मिक्स करके नियम लगाना है। जो आपका 4 सिंस का नियम था उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, विल और शैल जोड़ देना है, ठीक है। अब 4 सिंस का नियम क्या अपना, हैज है प्लस बीन प्लस और में आईएनजी, और बाय द एंड ऑफ द टाइम यानी बाय द टाइम आने की वजह से अपन इस पूरे जो फॉर्मूले में क्या जोड़ देंगे, सिर्फ विल शैल जोड़ देंगे। बस ये जो हमारा सेंटेंस है पूरा फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसमें अपन क्या जोड़ देंगे, विल शैल जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ही लिखा हुआ है, ही के साथ अपन क्या करेंगे, विल लगाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, विल और शैल में से एक लगाना है, लगा दिया। फिर हैव, तो हम यहाँ पर लिख देंगे हैव, ठीक है। फिर बीन, हम यहाँ पर लिख देंगे बीन। और फिर क्या है, वर्ब में आईएनजी, हमारी वर्ब कौन सी है, राइट, WRITTING, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आपको जो आज के टॉपिक बताए गए हैं उसका एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं हम, उनके दोनों के सेंटेंस साथ में लिख के। जैसे कि he call on me next Sunday, नेक्स्ट लिखते हैं हम, I read this book for 2 hours, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन लिखते हैं हम, by the next Monday, by the next Monday my uncle stay with me for 2 weeks। ये हमारे आज के जो टॉपिक है उसके 3 टाइप के जो क्वेश्चंस है वो आपको मैंने एक साथ लिखा दिए, जिससे कि आपका आज के जो टॉपिक है उनके वापस रिवीजन भी हो जाएगा। सबसे पहले हम पहला सेंटेंस पढ़ते हैं, ही कॉल ऑन मी नेक्स्ट संडे। तो सबसे पहले आपको एडवर्ब ढूंढनी है। एडवर्ब आपकी कौन सी है, अगर आपने ध्यान से इस क्लास को देखा होगा तो आपको सबसे पहला टॉपिक बताया गया था सिंपल फ्यूचर टेंस, और सिंपल फ्यूचर टेंस में आपको बताया गया था जो एडवर्ब थी वो टुमारो, द फॉलोइंग डे, द कमिंग डे, नेक्स्ट संडे, इन 2022, ठीक है। ऐसी कुछ एडवर्ब्स आपको बताई गई थी। तो उसमें से एक एडवर्ब थी नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट मंडे हो सकता है, नेक्स्ट संडे हो सकता है, नेक्स्ट डे हो सकता है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको जब भी नेक्स्ट मिले तो इसका मतलब होता है आगे आने वाला समय, फ्यूचर टेंस के बारे में बात की जा रही है। तो उसका नियम आपको क्या बताया था, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको ही के साथ क्या करना है, यहाँ पर लगाएंगे हम विल और उसके बाद क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और आपको बता दिया गया था कि आपको जो क्वेश्चन में लिखी होगी वो वर्ब हमेशा क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी। सेकंड सेंटेंस पढ़ते हैं, आई रीड दिस बुक फॉर 2 आवर्स। इस वाक्य में आपको कौन सी एडवर्ब मिली है, इसमें आपको मिला है फॉर सिंस, और फॉर सिंस के साथ क्या आना चाहिए, समय। बिल्कुल में आ गया, यहाँ पर फॉर भी आ गया और समय भी आ गया। फॉर और समय दोनों आ जाए, फॉर सिंस और समय आ जाए तो आपको कौन से नियम लगाना है, हैज हैव
प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, यानी आई है, आई के साथ क्या करोगे आप, हैव लगाओगे। हैव क्यों लगाओगे, क्योंकि हैव जो है प्लूरल नंबर यानी बहुवचन के साथ यूज होता है, आई भी बहुवचन की कैटेगरी में गिना जाता है, आई वी यू दे, ठीक है। हैव आ गया, हैव में से हैव लगा दिया आपने, उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर लगाना है बीन, उसके बाद क्या करना है, वर्ब में आईएनजी लगाना है। वर्ब कौन सी आपकी, रीड, और रीड में आपको क्या करना है, आईएनजी जोड़ना है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें भी आप ढूंढिए एडवर्ब बाय द नेक्स्ट मंडे, पहले शुरुआत में मिल गया आपको बाय द टाइम, ठीक है, ये आपका बाय द टाइम मिल गया। आगे पढ़ते हैं, माय अंकल, कोष्टक में आपको वर्ब मिल गई, स्टे विथ मी फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 वीक्स, ये रहा फॉर 2 वीक्स। दोनों टाइप के जो मैंने बताए हैं वो दोनों एडवर्ब आपको मिल गई है। अगर आप माने कि बाय दी, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका बाय और टाइम भी आ गया, प्लस फॉर सिंस और टाइम भी आ गया, यानी दोनों आ गए। दोनों आने पर आपको नियम कौन सा लगाना है, विल, शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले तो विल, ठीक है, इन दोनों में से, फिर हैव, यहाँ पर लिख देंगे हम हैव, फिर बीन, ये हम यहाँ पर लिख देंगे बीन, ठीक है। फिर वर्ब में आईएनजी, हमारी वर्ब कौन सी है, स्टे, तो अपन यहाँ पर लिख देंगे स्टे, STAYING, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक, आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। धन्यवाद।